आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आईने हिंद की 72वीं सालगिरह के मौके पर जमहूरियत के आला तरीन इदारे यानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में यौम आइन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क के दस्तूर की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली गई। मौजूदा वक्त में दस्तूर कानून की बालादस्ती कैसे कायम रहे, इस पर भी गौर व फिक्र किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खानदानी सियासत पर हमला किया। पीएम ने कहा कि खानदानी पार्टियां जमहूरियत के लिए बाइसे फिक्र हैं। दूसरी जानब अपोजिशन का कहना है कि सरकार महज सियासत के लिए यौम आइन मनाती है। यहां सवाल यह उठता है कि आइन की अहमियत, जिस मकसद के लिए यह दस्तूर तरतीब दिया गया था, क्या वो अपने मकसद में पूरा हो रहा है? क्या आम लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियां मुल्क के आइन के तकद्दुस को लेकर फिक्रमंद हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। काफी दिनों के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सतीश गर्ग जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश गर्ग जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और इसके अलावा साबिक जज भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, जिनसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्योरिटी को लेकर, इसके तहफ्फुज को लेकर, इसके तकद्दुस को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, कितनी बेदारी है लोगों में, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस बीच मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आज मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है और इस मौके पर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिली है। आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अपोजिशन के लीडर मौजूद नहीं थे। इस दिन भी सियासत हो रही है। सियासत का ये दिन नहीं है, लेकिन सरकार जब सियासत करती है और सरकार जब इस तरह के ओकेजन को भी अपने पार्टी का एक तरह से माउथ पीस के तरह इसको प्रचार का माध्यम बना देती है, तो दुख लगता है। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे आज के उस कार्यक्रम को जिस तरह से संबोधित किया, और स्पष्ट हो गया कि वो नहीं चाहते कि ये ऐसे कार्यक्रम पर कम से कम राजनीतिक टीका टिप्पणी हो, लेकिन उनका काम सिर्फ एक ही है, चाहे चाइना अंदर घुस जाए, चाहे किसानों की मौत हो जाए, चाहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन उन्हें एक ही चीज दिखती है, और गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार। और जिस तरह से वो डेमोक्रेसी को लेकर के आगे बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, आज 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन भारत के संविधान का वो पवित्र ग्रंथ जो हम सब जिसके कारण इस भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई, जिसको हम मनाते हैं और जानते हैं, साथ में ये लोकतंत्र की जो बुनियाद थी, समानता और समरसता, किस तरह से समानता और समरसता को की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार लगातार करती रही है विगत 7 वर्षों में। और उसका ताजा उदाहरण है आज 26 नवंबर से 1 साल होने को हुए किसान आंदोलन को। किसानों के साथ जिस तरह अन्याय और अत्याचार हुआ, और केंद्रीय मानिए कि ये केंद्रीय जो लिस्ट है, समवर्ती सूची में नहीं, केंद्रीय सूची में ये मानी जाती है, नहीं थी, राज्य सूची में थी, कृषि का प्रावधान है, और उसको केंद्र ने अपने अधीन लेकर के कानून बनाया। 3 काले कानून के कारण 700 लोगों की जान गई। आज तक एक शब्द संवेदना के प्रधानमंत्री जी के मुख से नहीं निकला, और जिस तरह से लगातार उन पर अत्याचार हुआ है, अब जाकर के वो कानून विड्रॉ करके, पहले जब कानून बनाया तब कहा कि ये मास्टर के स्ट्रोक है, और हटाया तब मास्टर स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक लगाती है समझ में नहीं आती। लोकतंत्र की बुनियाद के लिए जरूरी था कि सभी को लेकर के संभाव पैदा किया जाए, जो हमारी संविधान की कहीं ना कहीं आत्मा है। लेकिन ये सरकार निरंतर लोकतंत्र पर धब्बा, लोकतंत्र पर कलंक और लोकतंत्र पर प्रहार करने। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान सीबी पांडे साहब, जो कि एक्स जज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी पांडे सर, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अजय उपाध्याय जी, आगे इस पर हम बात करेंगे। डिबेट पे जितने पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात यहां पर कांग्रेस की तरफ से उठाई गई, ऐसा ही बयान
कल संजय सिंह की तरफ से भी आया था, उन्होंने भी यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सरकार क्या मनाती है, बल्कि सरकार नौटंकी करती है। यानी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, सरकार संविधान दिवस मना रही, लेकिन यह आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को नौटंकी नजर आती है इसमें। देखिए अबू जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। तो निश्चित तौर पर संजय सिंह जी ने कहा, जो हमारे साथी रमेश ने कहा, क्या देश में एक ऐसी सरकार चल रही जो संविधान को, जिसने मर्यादा को, संविधान की मर्यादा को तार तार की है। आज कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जो है नाम मात्र की रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ये नहीं लिखा था कि आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं लिखा था कि आपको लोगों के बीच में भेदभाव करना है, या आप किसी को जबरदस्ती कोई विशेष वर्ग का नारा लगवाएंगे और वो नारा नहीं लगाएगा तो आप उसकी पिटाई करोगे, उसको मारोगे। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा चल रहा है कि एक व्यक्ति विशेष को, एक मजहब विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, उससे जबरदस्ती ऐसे ऐसे स्लोगन बुलवाने के लिए उसको बोला जाता है कि वो नहीं बोलता, उसकी सरेआम पिटाई होती है। एक व्यक्ति विशेष को उसकी पोशाक के हिसाब से, उसकी कपड़ों के हिसाब से, उसकी मुछ दाढ़ी के हिसाब से उससे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उससे मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। और ये पिछले 2014 के बाद से देश में एक सरकार ऐसी आई, एक विचारधारा ऐसी आई कि जिस विचारधारा ने कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को बुलडोज करने का काम करा, संविधान को तार-तार करने का काम करा। संविधान ये कहता है कि इक्वलिटी की बात करता है। संविधान ने कभी नहीं कहा, संविधान ने कहा है कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, मजदूर का सम्मान हो, महिला का सम्मान हो, नौजवान का सम्मान हो, सबको बराबर के अधिकार मिले, बराबर के राइट्स मिले। ये संविधान की अवधारणा थी। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने ये लिखा था। लेकिन आज जो बदकिस्मती से देश में जो सरकार चल रही है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है कि नागपुर से जो एजेंडा आता है, उस एजेंडे को कैसे लोगों पे, ठीक है। मैं सतीश गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। जो सवाल ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपने उठाया या डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने उठाया, मैं सतीश गर्ग जी आपके पास आना चाहूंगा। अपोजिशन ने आज यही कहा, और अपोजिशन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो प्रोग्राम हुआ वहां पर भी अपोजिशन नहीं पहुंचा, और इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, जो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट ने कहा है कि भेदभाव कर रही है आज की सरकार, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसे अदा नहीं कर रही है सरकार। इनका दर्द झलक रहा है। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा गांधी परिवार पर, उन्होंने साहब हमने किसी परिवार पर नहीं कहा, आप आओ तो सही। असल में इनको इस बात का दर्द महसूस हो रहा है कि अंदर से और बाहर से पूरी तरह से कांग्रेस के अंदर विद्रोह चल रहा है। कल मेघालय के 12 विधायक जिनके साथ ये बराबर में खड़े टीएमसी में चले गए। क्या करें ये, क्योंकि इनकी जो सत्ता है जो लोगों के हाथ में चली गई है, जिससे कि मजीद का दर्द झलक रहा है, और ये कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए संविधान को भी नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा अरे चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री है, चुनकर आए हुए राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी बात भी, अगर वो भी खिलाफ, तो संसद मिलेगी ना चलाने को। आप कहिए ना अपनी बात, तो संविधान सभा है, संसद में कहिए बात। ये जो आम आदमी पार्टी बात कह रही है, ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो बड़े नारे लगा रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ, तो जाकर संजय सिंह गले मिल रहे थे, कहते हैं अहंकार के खिलाफ। अरे साहब देखिए सतीश गर्ग जी, जो बात अपोजिशन कह रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर सरकार नहीं चल रही है। अपोजिशन सतीश जी, अपोजिशन ये भी इल्जाम लगा रहा है कि पहले वजीर आजम साहब आकर अनाउंस कर देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। पहले जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग होती थी, उसमें कोई चीज, कोई मुद्दा पास होता था, वो पार्लियामेंट पहुंचता था और उसके बाद ऐलान होता था। यहां पहले ऐलान कर दिया जाता है, उसके 3-4 दिन के बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है और फिर बाद की कार्रवाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है सरकार। आप ये बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जब पूरी कैबिनेट के साथ बैठे हैं, उनको पता है पूरी ताकत के साथ हम करने वाले हैं, इसमें कोई ऐतराज है क्या कि उन्होंने कहा आप चिंता मत करो कि अगली कैबिनेट होगी और हम आपको, अगर विपक्ष को लगता है इन्होंने गलत कर दिया तो विरोध करें वहां पर। आखिर संसद बैठेगी ना, तो पूरी पार्टी और विपक्षी दल कह रहे हैं इसको वापस लिए जाना चाहिए, फिर भी कोई रगड़ा लगता है क्या? इसका आपका कितनी मेरी और पटनी मेरी।
जी सतीश जी, ये बीच में आवाज दूसरी भी आ रही है सर, ये आवाज जो है ना एक लगातार आपके उससे आ रही है। नहीं ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है जी जी, कि पूरी की पूरी सरकार आज संविधान निर्माताओं ने जिन्होंने इतनी मेहनत से संविधान बनाया और उसके अंदर कम से कम उनको याद करने का दिन था कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतने कोई देश का संविधान बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो खुद ही कह रहे इतने राज्य हैं, इतनी जातियां हैं, इतने तरह के समुदाय हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, कानून का ध्यान रखना, देश की सुरक्षा हो पाए इस बात की चिंता करना, आज उनको याद नहीं कर रहे हैं। आज इनको याद इस बात को करना है कि मोदी जी नहीं बन जाएंगे। ठीक है, नहीं इस बात पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। सीबी पांडे साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, मैं सतीश गर्ग जी, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मैं सीबी पांडे सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सीबी पांडे जी सर, एक चीज क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है? क्या ये चीज आप महसूस कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान में जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अनुच्छेद 51(1) में 51(a) है, जिसमें ये साफ साफ स्पष्ट रूप से अंकित है कि सभी व्यक्तियों को, और जिसमें भी सरकार और राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ संविधान के आदर्श और उनके संस्थाओं का आदर करना चाहिए। तो देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, चाहे ये कोई पार्टी या व्यक्ति और सरकार के लिए ये कोई उससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो जो भी सरकार है उसके बढ़ चढ़ के ये ड्यूटी है कि हमारे संविधान के जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो संस्थाएं हैं, या संविधान में जो बहुत सारे हमारे आदर्श हैं, आदर्श जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स हैं, हमारे प्रियम्बल के आदर्श है और बहुत सारे आदर्श गिनाए जाते हैं के बाद ये, तो उन आदर्शों से, तो अगर ये लगता, इस समय आप देश में देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जितना आदर होना चाहिए उनका नहीं है। जैसे लोकसभा ही है हमारी, या विधानसभाएं हैं, ये भी तो संवैधानिक संस्थाएं है, न्यायपालिका है, ये भी एक संस्थाएं हैं, या और भी बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है। तो ये सारे संस्थाओं का जिस तरह से काम, ये संस्थाएं जिस तरह से अपना काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है, और जब वो नहीं कर रहे हैं तो लोग उनका आदर नहीं कर रहे हैं, और जब आदर नहीं कर रहे हैं तो ये संविधान की एक तरह से मौखली उड़ रहा है। संविधान का तो सम्मान तभी, पालन तभी होगा जब उनके संस्थाएं और उनके जितने आदर्श है उनके अनुरूप सारा काम हो और लोगों के प्रति सम्मान के प्रति आदर बढ़े। तो एक बात है, और इसको कोई, इसमें मैं नहीं कह सकता कि कोई पीछे है, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है और सबकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से संविधान के संस्थाओं का आदर करे। लेकिन हर आदमी संविधान के संस्थाओं का माखौल उड़ाने में लगा हुआ, हर आदमी संविधान के आदर्शों के परवाह नहीं कर रहा है। तो जब इसकी परवाह नहीं करेगा तो संविधान की, तो मैं समझता हूँ कि जो ये कहना कि संविधान का सब लोग पालन करें, वो ठीक ढंग से पालन नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, जो बात यहां पर सीबी पांडे जी कह रहे थे कि देखिए, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जो हमारा आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तकद्दुस को पामाल होने से बचाया जाए, इसका तहफ्फुज कैसे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल मिसयूज होता है इसका, और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। एकदम आपने ठीक कहा, और पांडे जी के मैं बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं। जिस तरह से उन्होंने कर्तव्य की भावना की भी बात कही, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा की भी राज्य को गारंटी दिया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संविधान ने ही, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अपने अपने कार्य हैं और वो स्वतंत्र रूप से चले, ये भी संविधान ने ही तय किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, ये भी राज्य ने ही, संविधान ने ही सुनिश्चित किया है। जिस संविधान की का शपथ लेकर के लोग जो सरकार चला रहे हैं, कार्यकारिणी कार्यपालिका के अंग है, क्या उनको दिल पर हाथ रख के पूछे जरा, जब पार्लियामेंट में कानून कोई बात होती है, एक एक मिनट में कानून पास किया गया, एक एक मिनट में कृषि कानून पर चर्चा नहीं हुई, लोगों को जबरदस्ती मार्शल के बल से बाहर किया गया। जिस तरह से जो है जन आंदोलन और असहमति का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है, और ये असहमति का अधिकार भी डिसेंट जो है ये लोकतंत्र में इसी संविधान ने हमें दिया है, आर्टिकल 19, और उस पर भी जो है प्रतिबंध लगाने की बात है। जिस तरह से न्यायपालिका भी जिस तरह से लगातार उसके कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का इस वर्तमान सरकार ने प्रयास किया, इस कोविड के टाइम में जो लोगों का अधिकार बनता था, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार 21,
उसके साथ सरकार ने किस तरह खिलवाड़ किया कि मां गंगे की गोद में बहती रही लाशें और सरकार मूक दर्शक बनी रही। क्या यही संविधान की रक्षा का काम है, या सिर्फ लंबे लंबे भाषण देना और भाषण में भी प्रतिपक्ष पर प्रश्न करना? ये लोकतंत्र का क्या यही तकाजा है? ये नहीं है। यही सीखने की जरूरत थी इस प्रधानमंत्री जी को और इस भाजपा के लोगों को। जब सरकार में आप होते हैं तो आप व्यक्ति और किसी पार्टी के नहीं होते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार होती है। ये नहीं सीख पा रही है सरकार। अभी भी ये लोकतंत्र का सम्मान करना इसलिए नहीं सीखती कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इनका कोई भरोसा नहीं है। सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है और स्वतंत्रता के देखिए मैंने पॉलिटिकल मिस यूज पर सवाल किया था कि सियासत का गलत एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज होता है और उसका कहीं ना कहीं असर जो है, उसके असरात जो हैं वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एक तरह से पड़ते हैं। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगा। भारद्वाज जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि तमाम पार्टियों में जराइम पेशा जो अनासिर है वो शामिल होते हैं, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के खिलाफ नहीं है? देखिए अबू जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। निश्चित तौर पर बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोला है। अब हो क्या रहा है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जो है बहुत हद तक जा चुका है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे लोग पसंद है और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज पसंद है। तो ये एक तरीके का एक नेक्सस और एक माफिया चल रहा है जो नेता और अपराधियों के बीच में। जब अपराधी सरकार में शामिल हो जाएंगे, अपराधी विधानसभा और लोकसभाओं में या पंचायतों में पहुंचने लग जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, कौन संविधान को मान रहा है। तो संविधान का सबसे पहला जो संविधान के सबसे पहला अपमान तो ये हो रहा है कि इस तरीके के लोग आ रहे हैं। जब इस तरीके के लोग आते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं। वो कहां संविधान को मानने, कहने को शपथ हर आदमी संविधान की लेता है, लोकसभा का हो, राज्यसभा को, लेकिन बहुत कम लोग रहे। और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी देखो इसी विचारधारा को लेके, इसी एक सोच को लेके आई थी कि पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहिए, पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज होना चाहिए। आज पॉलिटिक्स का नैरेटिव ये है कि कैसे भी सत्ता कर लो। भी एक हमारे साथी ने बताया कि कांग्रेस के 13 विधायक रातों रात टीएमसी में चले गए। अरे गए नहीं, उनको बाकायदा खरीदा जा रहा है। इस देश में खरीद फरोख्त हो रही है। कभी आप सारी पार्टियां देखिए ये तो सारी पार्टियों में ये एक चलन बन गया है। यहाँ का सरकारें रातों रात बदल दी। ये सबसे बड़ा संविधान का मजाक हो रहा है, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो संविधान की शपथ लेके आते हैं। एक पार्टी इनको, पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट देती है और उसके बाद इनको खरीदा। मतलब जो जिस पार्लियामेंट के अंदर, जिस डेमोक्रेसी के अंदर अगर विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस संविधान का इससे बड़ा मजाक, संविधान का इससे बड़ा अपमान बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि लोग चुन के भेजते, लोग आपके ऊपर विश्वास जताते, लोग आपको। सतीश गर्ग जी, कैसे इस चीज को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है कि हम अपने संविधान को बचाएं? आज कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंच रहा है। खुद पीएम मोदी ने आज कहा है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से पीएम मोदी ने कहा है कि हमें फिक्र करने की जरूरत है कि किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए और मजबूत किया जाए। आप तो कह रहे ठीक कह रहे। आखिर तभी तो इस देश की न्यायपालिका, और जब ये विरोधी दल और याकूब मेमन और अफजल गुरु के लिए भी रात को 2 बजे पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि संविधान को बचाना जरूरी है। आ गए होंगे, आतंकवादियों के लिए आ गए होंगे, लेकिन रात को खोलकर सुनवाई करते हैं इस देश की न्यायपालिका। किसके लिए करती है? अफजल गुरु और याकूब मेमन के लिए। और कौन जाता है आप समझ सकते हैं। तो ये न्यायपालिका पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले कौन लोग हैं? आप ये समझ लीजिए, जो भी ये लोग कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि साहब गुंडों के साथ, बदमाशों के साथ, अरे कल संजय सिंह हाथ मिलाकर आए अखिलेश यादव के साथ, जिनका मुख्तार अंसारी के साथ और अन्य अतीक अहमद के साथ, अफजल, सब लोगों के साथ जिनका एक दोस्ती बनी हुई है, जिनका हाथ है, दुनिया भर के केस हैं और उनको कोर्ट ने जेल के अंदर बंद कर रखा है। फिर ये ज्ञान की बातें करते हैं। अभी कह रहे हैं लखीमपुर के कसूरवार तो आपके मिनिस्ट्री में आज भी है, आज भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं कह रहा हूं, जिस देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, 120 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन और इतने महीनों ही महीनों दुनिया भर का अनाज गरीब से गरीब तक
भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारद्वाज जी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं सीबी पांडे सर आपके पास आ रहा हूँ। भारद्वाज जी 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 वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, मैं अजय उपाध्याय जी आ रहा हूँ, सतीश गर्ग जी मैं आ रहा हूँ थोड़ा। भारद्वाज जी बम ब्लास्ट होता है, कई लोग मारे जाते हैं, प्रज्ञा ठाकुर बम लगाती है, बम ब्लास्ट करती है और उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देती है। बताइए किस तरीके का देश में चल रहा है। कुलदीप सेंगर कौन है? साक्षी महाराज कौन है? साक्षी महाराज पे एक नाबालिग बच्ची ने बलात्कार का आरोप लगाया। साक्षी महाराज आजमीन के सांसद है, कुलदीप सेंगर ने उस बच्ची के साथ बलात्कार करा, उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। कुलदीप सेंगर आजमीन के सदस्य अजय मिश्रा का बेटा जाता है गाड़ी से किसानों को कुचल देता है और यहाँ बैठ के ज्ञान की बट्टा बांट रहे हैं। कमाल की बात है, कैसे लोग। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम की वक्त की कमी है। मैं सीबी पांडे सर के पास जाना चाहूंगा। सर, जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से जमहूरियत की जान है, और ऐसे में अगर हम बात करें कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक तरह से सर गिरावट महसूस की जा रही है। देखिए, संविधान में ये जो जैसे आपराधिक मामले हैं या संविधान का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस संविधान में जो लोगों का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया है कि आपको संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान के आदर्शों के अनुरूप चलना चाहिए, संविधान के आदर्श संस्थाओं की रक्षा करना चाहिए, लेकिन इस संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर ये सब आप न करें तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसी तरह संविधान में शपथ लेके सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और बहुत से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग अगर संविधान के अपने शपथ लेने के बाद अपने उस शपथ के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था तो संविधान में है नहीं। तो इसलिए ये संविधान को केवल नैतिक रूप से आपने बना रखा है कि नैतिक रूप से संविधान के दायित्वों और आदर्शों को आप पालन करेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि देश में जिस नैतिकता का जिस तरह से पतन हुआ है, चाहे वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की नैतिकता का जो स्तर है, इतना घटिया स्तर है, आप समझ सकते हैं। तो इनसे उम्मीद ये करना कि ये लोग संविधान के आदर्शों, संस्थाओं का नैतिकता के आधार पर पालन करेंगे तो संभव नहीं है। तो जब बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए लोग संवैधानिक नैतिकता का नहीं, मैं बताऊं सामान्य नैतिकता का पालन नहीं, बिल्कुल ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो बात डिबेट के शुरू में आई थी कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम सभी को सोचना होगा कि हमारा जो आइन और दस्तूर है ये किस तरह से इसका तकद्दुस पामाल ना होने पाए और किस तरह से इसका तहफ्फुज किया जाए, ये सभी को सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीबी पांडे सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, सतीश गर्ग जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी और ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।